हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑडियो डेली टेल्स। आइए अब शुरू करते हैं आज की कहानी आहिस्ता आहिस्ता मेरे यानी पूजा के साथ। ये आहिस्ता आहिस्ता कहानी का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए। मौसम की ठंडी हवा उसकी नाजुक कलाइयों को छूकर निकल रही थी। आसमान में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सड़क के किनारे खड़ी अनन्या अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन था जिसमें वे पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ एक ही नाम खोजती थी, शिव। लेकिन हर बार वही जवाब, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिव ने उसे ब्लॉक कर दिया है। यू आर डेड फॉर मी, बस यही आखिरी मैसेज था जो उसने उससे पाया था। उसके बाद न कोई कॉल आया, न कोई जवाब। अनन्या उसे हर रोज़ कॉल करती और हर रोज़ शिव का कोई जवाब नहीं आता। रोज़ रात को आंसू बहते थे। रोज़ वे अर्जुन को मैसेज भेजती थी, लेकिन सब बेकार। वो रात भर रोती थी। उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग जाता और फिर रोते रोते सुबह हो जाती। एक दिन अनन्या ने सोचा, रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार शिव से जाकर ही पूछ लेती हूँ कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आज वो हिम्मत करके उसके शहर चली आई। अजनबी शहर में अनन्या अजनबी हो गए शिव को ढूंढ रही थी। सुबह से अनन्या शिव के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। हर बार कोई दरवाज़ा खुलता तो उसका दिल धड़क उठता कि शायद शिव आ गया, शायद एक बार उसे देख लेगा। लेकिन वो नहीं आया। थक कर निराश होकर जब वो लौटने लगी, तभी सामने से वही जाना पहचाना चेहरा दिखा। वही आंखें जिनमें उसने हमेशा खुद को देखा था, लेकिन आज वो आंखें उसे देखकर भी अनजान बनी रहीं। अर्जुन ने एक पल को भी उसकी तरफ नहीं देखा और आगे बढ़ गया। अनन्या ने आवाज़ दी, रुको ना शिव, रुको ना, बस एक बार बात कर लो, ऐसे मुंह फेर के तो मत जाओ प्लीज़। अनन्या की आवाज़ सुनकर भी शिव नहीं रुका। वो चला गया। अनन्या उसके पीछे दौड़ी, सड़क पार की, लेकिन शिव अचानक भीड़ में कहीं खो गया। अनन्या की किस्मत शायद इतनी खराब नहीं थी। उसकी किस्मत में शिव से मिलना लिखा हुआ था। वे यूं ही सड़क पर भटक रही थी, तभी उसकी नज़र वापस से शिव पर पड़ी। शिव कार से उतरा और एक घर में जाने लगा। वो शिव का घर था। अनन्या खुद ब खुद उसे घर के सामने जा पहुंची थी। हालांकि वो जानती थी अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल को चैन नहीं था। वो गेट के पास खड़ी रही। हर मिनट उसे उम्मीद थी कि शिव आएगा, उसे देखेगा, उसे एक बार बात करेगा, लेकिन वो नहीं आया। रात गहराने लगी, ठंड और बढ़ गई, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। काफ़ी देर तक अनन्या को वहाँ खड़ा देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम, अब आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बहुत देर हो रही है, अब आप यहाँ से जाइए। बुझे मन से अनन्या जाने लगी, तभी किसी ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। वो चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो शिव था। शिव बोला, रात बहुत हो गई है, कल चली जाना। अर्जुन उसे अपने घर ले आया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने कॉफ़ी बनाई। दोनों ने खामोशी में कॉफ़ी को ख़त्म किया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दोनों के बीच चुप्पी टूटी और अनन्या बोल पड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया अर्जुन? बिना कुछ बताए, बिना कोई सफाई दिए मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चल दिए? अर्जुन की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने तीखे स्वर में बोला, क्योंकि मुझे सब खत्म करना था अनन्या।
और अब अच्छा होगा कि तुम भी मूव ऑन कर लो। उसके अंदर कुछ चटक गया। अनन्या चुपचाप शिव को देखती रही। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, कर लूँगी। वो बस इतना ही कह पाई थी कि उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगे। अनन्या को रोता हुआ देख शिव रह नहीं पाया और उसने आगे बढ़ते हुए उसको गले से लगा लिया। सॉरी, सॉरी कि मैंने तुम्हें ऐसे हालात में लाकर खड़ा कर दिया, शिव ने कहा। तुमने ही मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला था और देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। अनन्या का दिल धड़क उठा। कुछ देर की चुप्पी के बाद शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तुमसे मिलने के बाद जब मैं निकला तो फिर मुझे मेरी एक्स प्रार्थना मिल गई। उसने मुझे ऐसा कहा कुछ कि मैं सुनकर हैरान रह गया। उसने मुझे बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अनन्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। लेकिन तुम्हारा तो उससे 2 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था, फिर ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन तुमसे मिलने के कुछ दिन पहले मैं उससे मिला था। मैं उस रात बहुत नशे में था और मुझे कुछ याद नहीं कि उस रात क्या हुआ। मैंने तुम्हें उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अनन्या शिव की बात सुनकर सदमे में थी। शिव ने आगे कहा, और जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने ही तुम्हें वो मैसेज किया और ब्लॉक भी कर दिया। अनन्या ने ठंडी सांस ली और बोली, तो तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए हो कि शायद वो तुम्हारा बच्चा हो? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें नीची कर ली। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। प्लीज मूव ऑन अनन्या, शिव ने रोते हुए कहा। अनन्या दर्द से मुस्कुरा दी और बोली, तो फिर मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे थे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? शिव ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी एक्स मेरे साथ थी, प्रार्थना मेरे साथ थी। उसे मैं किसी बहाने से उसके फ्रेंड के घर भेज चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें घर ला पाया। दोनों के बीच वापस से चुप्पी छा गई। फिर वही पुरानी पहचान, वही पुराना आकर्षण, वही प्यार दोनों के बीच में पनपने लगा और दोनों एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ गए। दोनों के बीच में किस हुआ, वो थोड़े और करीब आए और एक दूसरे में खोने लगे। लेकिन तभी शिव ने अपने आप को रोक लिया। उसने अनन्या को दूर करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ पहले ही बहुत बुरा कर दिया है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे तुम्हें चोट पहुंचे। शिव वहीं रुक गया। अनन्या उसको देखती रही, पथराई सी आंखों से। उसकी आंखों में आंसू थे जो झरझर बह रहे थे। दोनों रुक गए। रात बीती, दोनों चुप थे, खामोश थे। न शिव सोया, न अनन्या सोई। कब सुबह हो गई कुछ पता नहीं चला। उनके बीच में मीलों का फासला था और दिल में बहुत सा प्यार। वो एक दूसरे को देख रहे थे। उनके बीच में बहुत कुछ टूट चुका था जो अब शायद कभी जुड़ नहीं सकता था। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकने लगी। अनन्या तैयार होकर जाने लगी। शिव ने उसे रोका और कहा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। शिव उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। दोनों के चेहरे पर अधूरे प्यार का दर्द था और कभी न मिल पाने की कसक भी थी। फिर फ्लाइट अनाउंस हुई। शिव ने धीरे से कहा, शायद कभी हम फिर मिले। अनन्या उसे देखती रही, बस देखती रही और कुछ नहीं बोली। शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। शब्द उसके कहीं खो गए थे। अनन्या बिना मुड़े आगे बढ़ गई। उसने एक बार भी शिव को पलट के नहीं देखा। देखती भी कैसे रोकती अपने आप को अगर वो फिर से एक बार शिव को मुड़ के देख लेती।
शिव वहीं खड़ा रह गया, एक अधूरी कहानी के किरदार की तरह। क्या शिव और अनन्या मिल पाएंगे वापस? क्या उनका सच्चा प्यार को मंजिल मिलेगी, या फिर दोनों के बीच में ये दूरियां बनी रहेंगी? जानने के लिए देखिए आहिस्ता आहिस्ता का अगला एपिसोड। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह की हम कहानियाँ आपके लिए लेकर रोज़ आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।